क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशंस का एग्जांपल नंबर 10th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। तो हमारे पास 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूट हमारे पास जो है वो कितना प्रेजेंट है, दैट इज 1 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है। और किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे पास जो सॉल्वेंट है इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो 50 ग्राम है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और 50 ग्राम जो है वो बेंजीन के अंदर, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट को कितना लोअर कर रहा है। और क्या डिटेल जो है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.40 केल्विन जो है वो है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो हम लोगों के पास के एफ की वैल्यू है। तो ये वैल्यू किसके बराबर गिवन है बेंजीन के लिए, 5.12 केल्विन केजी पर मोल के बराबर जो है ये वैल्यू गिवन है। आपको मोलर मास जो है वो निकालना है। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करें तो डेल्टा टी एफ जो है वो मोलैलिटी टाइम्स के एफ के बराबर हमारे पास होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.40 मोलैलिटी अपने को निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5.12। अब यहाँ से मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलर मासेस जो हैं वो हम लोगों को नहीं पता है, तो इसका मैं एम लेट कर लेता हूँ मोलर मास जो है, और इसका मोलर मास क्योंकि ये बेंजीन है तो बेंजीन हमारे पास फॉर्मूला रहता है C6H6 का, तो इसका मोलर मास मेरे पास 78 ग्राम जो है वो होता है। ठीक है, अब मोलैलिटी कैसे निकलेगा, मोलैलिटी निकलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहां से मोलैलिटी जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, मैंने एक वैल्यू यहाँ पे जो है वो गलत लिख दी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इज यहाँ पे 50 गिवन है। ठीक है, 78 तो मोलर मास है, इसकी जरूरत हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया मेरे पास m इंटू में 50 टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया 1000। तो ये 0 से 0 कटेगा और ये 20 पे जो है वो कट होगा, तो मोलैलिटी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20/m जो है वो हो जाएगा। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 0.40 दैट इज इक्वल टू 20/m, इट इज 20/m टाइम्स व्हाट 5.12। तो m की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 20 को 512 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है वो 0.40 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 512 का पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लिख रहा हूँ और 40 का पॉइंट हटा के भी नीचे 100 लिख रहा हूँ, ये दोनों कट गए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1024 होता है 512 का ट्वाइस, और साथ में जो है वो 0 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये कटा 4 2 जा 8, 2 बचा 4 5 जा 26, तो ये हमारे पास जो है 4 6 जा 24 हो जाएगा ना। तो 256 ग्राम जो है वो हमारे पास मोलर मास आने वाला है, किसका, सॉल्यूट का। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्लियर है।